Hello students, let us carry on the topic constitutional design, chapter 3rd of class 9th civics. Beta, yesterday we have discussed the story of South Africa towards making a constitution, towards making a republic. Okay, now we start the topic why do we need constitution. हमें constitution की ज़रूरत क्यों है. देखिए पहले यहाँ पर भी हम constitution से ही स्टार्ट करते हैं कि बेटा constitution है क्या, सॉरी हमें क्यों ज़रूरत है constitution. Constitution means constitution is a set of written rules. रूल्स का सेट है कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, तो यहाँ पर बेटा बताया गया है. साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है हमें समझाने के लिए या ये समझने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डू, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों ज़रूरत है. बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू फॉलो ऑल द रूल्स विच इज़ रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री. हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उन्हीं रूल्स को फॉलो करने के लिए बाउंडेड है कि वो उन रूल्स को फॉलो करें. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, द ओप्रेसर, ये किसकी बात हो रही है बेटा, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है. द ओप्रेसर जो शोषण करने वाला था, ऑपरेसर, एंड द ओप्रेस्ड मीन्स या वाइट पीपल्स हो गए और ये ब्लैक पीपल्स. ऑपरेस्ड शोषण किनका हुआ था बेटा, ब्लैक पीपल्स, ब्लैक. in this new democracy were planning to live together as equal. अभी वो क्या प्लानिंग कर रहे थे, हम सभी को इक्वली रहना है. It was not going to be easy to them to trust each other. ये बहुत इजी नहीं था कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर लेना. ब्लैक्स कर सकते थे ना वाइट्स कर सकते थे. They had their fears. उनके अंदर एक डर था कि भाई हो सकता है. ब्लैक्स के अंदर, वाइट्स के अंदर क्या था कि हो सकता है अभी तक हमने इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया तो अभी ये हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं. और ब्लैक क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे अब तक जब वाइट्स ने हमारे साथ जिस तरह का बिहेव किया, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, मे बी इट इज़ कंटिन्यू. ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे पर, मतलब दोनों एक दूसरे पर विश्वास के बजाय डरे हुए थे. दे वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट. वो क्या करना चाह रहे थे, अपने इंटरेस्ट को सेफ करना चाह रहे थे. द ब्लैक मेजोरिटी वाज टेकन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द मेजोरिटी रूल्स वाज नॉट कम्प्रोमाइज्ड. ब्लैक वो ये चाह रहे थे ब्लैक मेजोरिटी कि भाई डेमोक्रेटिक जो रूल्स हैं उन सिद्धांतों के अनुसार मेजोरिटी को बहुत ज़्यादा मतलब सारे राइट्स नहीं मिलने चाहिए. और वो ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि भाई सारे राइट्स हमारे पास ही नहीं रहेंगे. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को शेयर भी करना चाह रहे थे. दी वाइट माइनॉरिटी वाज टेकन टू प्रोटेक्ट. जबकि वाइट माइनॉरिटी वाले क्या चाह रहे थे, वाइट तो माइनॉरिटी में थे और वाइट्स क्या चाह रहे थे कि उनके अधिकार जो प्रिविलेजेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी हैं, उनका प्रोटेक्शन किया जाए. भाई उन सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास थी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या था बेटा, after long negotiations both parties agreed to compromise. बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद में दोनों ने कंप्रोमाइज किया, एग्री किया. वाइट पीपल्स ने क्या कहा, एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट. बहुत सब कुछ डिस्कशन करने के बाद में सिद्धांत क्या बना कि हर एक पर्सन का एक वोट होना चाहिए, चाहे वो वाइट हो या ब्लैक हो. और सभी ने बेसिक राइट्स ऑन द पुअर वर्कर, सभी के लिए राइट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ब्लैक एग्रीड, ब्लैक किस चीज़ पर एग्री हो गए, मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. भाई मेजोरिटी रूल नहीं चलेगा अब यहाँ पर. मीन्स भाई ब्लैक तो मेजोरिटी में थे पर ये कह रहे हैं अब मेजोरिटी रूल नहीं चलेगा, यहाँ पर सभी इक्वल, ब्लैक और वाइट्स के दोनों के पास में इक्वल राइट्स होंगे. दे एग्रीड दैट मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे देयर प्रॉपर्टी वाइट ऑफ द वाइट माइनॉरिटी. अब वो भी इस चीज़ पर भी एग्री हो गए कि भाई उन जो वाइट्स की वो है प्रॉपर्टी है वो उसको भी भाई वो नहीं करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी सेफ रहेगी. दिस कंप्रोमाइज, ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था इस तरह का कंप्रोमाइज़ करना. हाउ वाज दिस कंप्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. हालांकि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट किया
even if they managed to trust each other, what was the guarantee? हालांकि अगर ये ऐसा था कि ये दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर भी लें तो क्या गारंटी है कि आगे आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर में इनका ट्रस्ट नहीं टूटेगा। अभी इसीलिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ, दिस वॉज वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट ऑन सच सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑन द गेम दैट एवरीवन वुड बी अबाइड बाय मीन्स यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर आप सब कुछ लिख देते हैं ताकि क्या हो, हर एक उससे बंध जाए, उसको फॉलो करना ही पड़े। ठीक है, ये इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आप नेक्स्ट 10th क्लास में पढ़ेंगे, किस तरह से ब्लैक पीपल्स को राइट मिल भी गए पर फिर भी उनके साथ अभी भी वही डिस्क्रिमिनेशन हुआ या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे जहाँ पर अभी भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीका डिड, दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल, दे आल्सो एग्रीड दैट all these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these, this is the set of basic rules is called constitution। यहाँ ये लिखा गया, ये फाइनल हो गया कि वहाँ सब साउथ अफ्रीका में कि ये बेसिक रूल्स हैं और कोई भी गवर्नमेंट इन रूल्स से ऊपर नहीं है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। सर्वे सर्वा सुप्रीम टॉप लेवल पर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये रिटन रूल्स है जो वहाँ उस देश में रहने वाले सभी लोगों को फॉलो करना होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द supreme law that determine the relationship among the people living in the territory and also the relationship between the people and the government। A constitution does मैनेज मैनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट और पब्लिक के रिलेशन, पब्लिक के बीच का एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, मीडियम है ये, जो एक दूसरे को बैलेंस भी करता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं वो देखिए। यहाँ देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए इस पर आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डू वी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन बन गया ये, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ से करें आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द ऑल लिविंग पीपल in a country। A constitution is a supreme law that determine the relationship among the people and the government। इतना कर लीजिएगा, among the people and the government। यहाँ से अपनी एक डेफिनेशन लिख लेना, 2 लाइनें इसमें से कर लेना। अब उसके बाद में भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें वाई क्यों, जरूरत क्यों है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। First, it generate a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people to live together। ये क्या क्रिएट करता है, एक विश्वास, एक समर्पण, एक सहयोग ये क्रिएट करता है कि सभी लोग एक साथ रह सके। सभी उनके दिमाग में बस सेटिस्फेक्शन रहे, उनके दिमाग में ये ना रहे कि भाई हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम यहाँ पर सेफ हैं या नहीं हैं। ठीक है, सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, who will have the power to take which decisions। भाई गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी, भाई गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट की सारी पावर्स किसके पास में होंगे और कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे। इट इज ऑल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड क्या कह रहा है, इट लेज डाउन ऑन द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट को पावर तो बहुत ज़्यादा देती है, बट पावर्स की लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे हमारे पास ये राइट है कि हम किसी के साथ में कोई बातें कर सकते, किसी को कुछ बोल सकते हैं, पर हम किसी को मार नहीं सकते। इट इज़ आउट, मतलब ये कुछ एक है जो हमारे राइट्स के परे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर से सब कुछ कर सकती है, बट यहाँ पर लिमिट्स भी हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इट इज ऑल्सो मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन।
टेल अस व्हाट इज द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर, और ये गवर्नमेंट के राइट्स भी बताती है, सिटीजन्स के राइट्स भी बताती है। और यहाँ पर क्या है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। ए गुड सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए लोगों को एस्पायर भी करती है कि भाई आपको उनकी प्रशंसा भी करती है कि भाई आप एक अच्छी सोसाइटी को क्रिएट कीजिए। ठीक है, दैट्स वाई दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज में, हालांकि ये हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। जिन कॉन्स्टिट्यूशंस के पास, जिन कंट्रीज के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं है कि वो कंट्रीज डेमोक्रेटिक हों, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक इट इज मस्ट इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी डेमोक्रेटिक है कंट्री, उन कंट्रीज का तो ये जरूरी है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ये समझ लेना बेटा, सभी कंट्रियों के पास, जिन कंट्रीज के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, जरूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक हो, बट जो डेमोक्रेटिक है उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका कब आज़ाद हुआ था बेटा? 1776 में। और ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, अमेरिका वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? अमेरिका, यूएस गवर्नमेंट का। और वो कब बना था? 1787 में। और कौन सा ऐसा देश है जिसका अभी तक कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? कौन सा है बेटा? ब्रिटेन। ब्रिटेन कौन सा है? ब्रिटेन का अपना खुद का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर। ठीक है, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस पीपल अप्रूव्ड, और फ्रांस में भी जब 1789 की रिवोल्यूशन हुई थी उसके बाद में फ्रांस भी रिपब्लिक बन गया था। दिस इज अबाउट दी व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद में आता है बेटा द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या उसका सिस्टम है, ये हम पढ़ते हैं। यहाँ हमारे क्या है बेटा, साउथ अफ्रीका के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वाइट ब्लैक्स के बीच में, पर फिर भी उन डिफिकल्टीज़ को, उन डिस्क्रिमिनेशन को, जो सर्कमस्टांसिस वहाँ पर थे, उन सर्कमस्टांसिस को पास करके वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। बट दोनों को, ब्लैक और वाइट्स को, इक्वल राइट्स दिए गए। वो अपने सारे पास्ट को भूल कर अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में देखने लगे, और वो आज के टाइम में साउथ अफ्रीका है पूरी दुनिया के लिए डेमोक्रेसी का मॉडल उन्होंने पेश किया। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हमारे इंडिया में जैसे 1947 में आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, पर उसमें पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। तो उस पार्टीशन के बाद में हमारा मतलब बहुत ज़्यादा लोग मरे थे उस पार्टीशन की वजह से, हिंदू और मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा उस पार्टीशन की वजह से मरे थे। बट उसके बाद में भी हमारे यहाँ पर ये था कि हम अपना खुद का कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। तो वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो क्या है देखो, द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ साउथ अफ्रीका की बातें चलती हैं। ठीक है, डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक। यहाँ हमारे जो बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने, जैसे हमारे साउथ अफ्रीका में हुआ ऐसा हमारे इंडिया में नहीं था। ठीक है, उस तरह का इतना तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में नहीं था कि जैसे इतना साउथ अफ्रीका में था। फिर भी हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। उस प्रॉब्लम को हमारे यहाँ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया। पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन, जितने जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग है, उन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, पढ़ा बारीकी से, जो भी चीज़ें अच्छी लगी उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, तो उसका क्या वे है वो अभी हम करते हैं। बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे, कुछ लीडर्स ने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश की थी, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहले मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। ठीक है, नेशनल मूवमेंट में भी इस तरह के, उस नेशनल मूवमेंट्स के बाद में भी मतलब हमारे इस तरह के ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का इशू रहा, पर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया था। बीच में एक बार यहाँ पर अगर पीछे की तरफ हम जाते हैं
1928, क्योंकि देश तो हमारा 47 में इंडिपेंडेंट हुआ था। और यहाँ 28 में जब हम जाते हैं, मोतीलाल नेहरू और उसके कुछ कांग्रेसी लीडर्स और थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट क्लियर किया था, एक खाका तैयार कर दिया था कि भाई ये हमारा इस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और हमें जैसे हम घर बनाने के लिए उससे पहले उसका मॉडल बना लेते हैं, या हमारा बेडरूम होगा, या हमारा डाइनिंग रूम होगा, गेस्ट रूम होगा, मतलब सब कुछ जो हमारा है, तो हम इस तरह से हमारी किचन होगी, टॉयलेट बाथरूम होंगे। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे सब कुछ तैयार कर लिया था, पहले प्रीफिक्स था। ठीक है, अभी जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए हमारे इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान आया सबसे पहले इंडिया में, कैबिनेट मिशन प्लान। और उस कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे इंडिया में सेटअप हुई। अच्छा, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किस कमेटी ने बहुत ज़्यादा कौन सी कमेटी ने बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब सेटअप हुई थी और किसकी रिकमेंडेशन पर हुई थी? किसकी रिकमेंडेशन पर? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर। किसकी रिकमेंडेशन पर बेटा? कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर। कैबिनेट इसका मतलब है कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई। ठीक है, उससे पहले भी यहाँ पर कुछ है कि भाई 1937 में भी हमारे यहाँ पर एक बार इलेक्शंस करवाए थे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से के बारे में हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को सुनने के बाद में बेटा इस टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।